अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों, इस टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को सर्किट में किस तरह से जो है वो कंबाइन किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर two ways to connect resistance into circuit या in a circuit, and what are they? namely नंबर वन है हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। और नंबर टू है हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस। तो आज हम ये करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डील करते हैं सीरीज़ रेजिस्टेंस के साथ के व्हाट इज़ जो है हमारे पास सीरीज़ रेजिस्टेंस क्या है। तो सीरीज़ रेजिस्टेंस की पहले हेडिंग डालते हैं। Before describing what is series resistance, we must first draw a circuit diagram। इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास बच्चों तीन रेजिस्टर्स हैं। रेजिस्टर वन, रेजिस्टर टू एंड रेजिस्टर थ्री, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट ऑल ऑफ दीज विद अ बैटरी। तो मैंने इन्हें क्या किया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक हो, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। दीज आर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी हमारे पास जो हैं। ठीक है बेटा। तो दिस इज़ रजिस्टर R1, R2 एंड R3। तो इस तरह का जो हमारे पास सर्किट होता है इसे हम कहते हैं सीरीज़ रेजिस्टर। तो वाई वी कॉल इट एज सीरीज़ रेजिस्टर। तो अगर हमारे पास इफ़ रेजिस्टर्स आर जॉइंट, if resistors are joined end to end such that कि इनकी जो करंट का जो कंडक्टिंग पाथ है वो एक ही हो, such that there is only one conducting path इज़ कॉल्ड सीरीज़ रेजिस्टर। अब आपको सीरीज़ रेजिस्टेंस या सीरीज़ कॉम्बिनेशन तो पता लग गया आपको, ये सीरीज़ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर कहलाता है। ठीक है बेटा। अब बात आती है सीरीज़ रेजिस्टर में, चूंकि सिर्फ एक ही कंडक्टिंग पाथ है हमारे पास, तो जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में यहाँ से यहाँ तक, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और जो पोटेंशियल हमारे पास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ R1, R2, R3 सब ये जहाँ पे जो है वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, लेकिन चूँकि वन कंडक्टिंग पाथ है तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो इन सीरीज रेजिस्टर द करंट इज सेम, करंट आई कर देते हैं यहाँ पे, इज सेम वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें इसकी। तो फॉर दैट जैसा कि आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V जो है वो IR के बराबर होता है और हमें यहाँ पे पोटेंशियल के थ्रू जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम R1 के ऊपर वोल्टेज की बात करेंगे तो हो जाएगी V1 इज़ इक्वल टू IR1। R2 के ऊपर बात करेंगे तो V2 इज़ इक्वल टू IR2। V3 के ऊपर बात करेंगे तो दैट इज़ I3, और सॉरी करंट सेम रहेगा R3। ठीक है बेटा।
अब यहाँ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, वी ई इज इक्वल टू आई आर ई। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होगी, इट विल बी द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विच आर applied across the end of the conductors and which are applied on each resistor, that is V1 plus V2 plus V3 and up to nth term। ओके बेटा, तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। V इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर होता है आई आर इक्विवेलेंट के। V1 हमारे पास जो है वो आई आर वन, यहाँ पे हो जाएगा आई आर टू, यहाँ पे हो जाएगा आई आर थ्री प्लस अप टू nth टर्म यानी कि आई आर एन। तो यहाँ से i कॉमन आ रहा है तो i कॉमन लेके इसको अलग कर दें तो अंदर क्या रह गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू nth टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू थी आई आर ई। स्टूडेंट i से i कट जाएगा तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट या की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू nth टर्म ऑफ रेजिस्टेंस। सो बेटा दिस इज़ द फॉर्मूला for the equivalent resistance of series resistor। ये series resistor का जो है वो equivalent resistance की वैल्यू जो कि बराबर है sum of all the individual resistor। अब हम बात करते हैं equivalent resistance में होता कैसा है। तो when a resistor are connected in series their equivalent resistance is given by the sum of the individual resistance। अब आपने एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है, और यहाँ से अगर आप चाहें कि किसी भी जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहिए किसी भी नंबर की, तो आप सिंपल आर ई इज़ इक्वल टू एन आर कर दें। एन जो है यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ रजिस्टर है विच विल बी 1 2 3 वट एवर इट विल बी दी अप टू इन्फिनिटी। कोई भी हमारे पास जो है वो रजिस्टर वैल्यू नंबर का कैपेसिटर हो, आप जस्ट वैल्यू पुट करें एन की जगह। अगर आप जैसे बात कर रहे हैं R1 की तो वो आई आर वन यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते ही आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ रेजिस्टर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन दी दैट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल। तो सीरीज़ रेजिस्टर में इन सीरीज़ रेजिस्टर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always greater than the greatest individual resistor। यानी कि कोई भी जो इंडिविजुअल रेजिस्टर है इसकी वैल्यू जो है उससे हमेशा ज़्यादा होती है। किसकी वैल्यू, हमारे पास इसकी बात कर रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू से। तो ये था हमारे पास सीरीज़ रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं